एवरीवन, इट्स मी भूमिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यू नो व्हाट गाइज, मुझे लगता है कि काश ऐसा वीडियो जो है मुझे मेरे टाइम में मिला होता तो बहुत हेल्प हो जाती। स्पेशली मैं टीनेजर्स की बात कर रही हूँ। मेरा टाइम का मतलब जब मैं टीनेजर थी तब का बात कर रही हूँ। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। टाइटल से आपने जान लिया है कि मैं मेकअप किट के बारे में बात करूंगी कि टीनेजर्स को किस तरीके का मेकअप किट रखना चाहिए, किस तरीके का मेकअप करना चाहिए। मेकअप भी करूंगी आज के वीडियो में और किट के बारे में भी बात करूंगी एंड कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो पूरा देख लीजिएगा वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एडल्ट हैं तो अगर आप किसी टीनेजर को जानते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो उनको शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करेगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि मैंने बोला कि मैं आप लोगों के लिए आज एक किट लेकर आई हूँ, तो इसमें कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वन बाय वन करके। तो मैंने कई चीज़ें ध्यान रखी है कि मेकअप प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हो, क्योंकि टीनेज जो होता है, टीनेजर का टाइम जो होता है, तो वो ऐसा होता है कि कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है। हमारे पास इनकम नहीं होती। जब मैं भी टीनेजर थी तो मेरे पास कोई इनकम नहीं थी। जो भी पॉकेट मनी मम्मी से मिलती थी या पापा से मिलती थी, बस वही हमारा इनकम सोर्स होता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब तो तब भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। लाइक हमारे टाइम से तो ज़्यादा मिल जाता है। हमें तो कहीं 5 रुपये 10 रुपये मिलता था महीने में, तो वो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता था। अभी ये है कि बच्चों को 100-200 रुपये, आई थिंक 500 भी मिल जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि आप अगर थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे तो आप ये सारे बाय कर सकते हो। तो ये मैंने बिल्कुल ध्यान में रखी थी बात। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके मम्मी पापा अलाउ नहीं करते हैं मेकअप करने को, स्पेशली टीनेजर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, तो डोंट डू मेकअप। ऐसा नहीं है कि आज आप मुझे मेकअप में देख रहे हो तो मैं अपने टीनेज टाइम में बहुत मेकअप करती थी। इवन मेरे जो मम्मी है मुझे लिप बाम, जो कलर्ड लिप बाम होता है, वो भी लगाने को अलाउ नहीं करती थी। उनको लगता था कि नहीं, जितना नेचुरल रहो अपने टीनेज टाइम में उतना अच्छा है। तो वो उनका सोच है और हम अभी छोटे हैं, हमें इतना समझ नहीं है। तो हम जब टीनेज टाइम में होते हैं तो हमें अपने मम्मी और पापा के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके मम्मी पापा नहीं अलाउ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना है कि आपने वीडियो देख ली, मेरी देख ली या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख ली जिसमें टीनेजर मेकअप किट या मेकअप लुक दिखाया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आपको खरीद ही लेना है। आप पहले देखो आपके मम्मी पापा मतलब परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो ठीक है, आप खरीद लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे तो कलर्ड लिप बाम लगाने का भी परमिशन नहीं था। काजल, मस्कारा, ब्लश, ये तो बहुत ही दूर की बात है। मैं अपना आई विल से कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ तब जाके मैं कहीं मेकअप करना शुरू कर रही हूँ। ग्रेजुएशन तक इज़ लाइक अ काजल इज़ अ बेसिक थिंग जो मैं करती थी। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा से मेकअप करते आए हैं। अभी आप लोग देखते हो कि फुल ऑन मेकअप है, तो ऐसा नहीं है कि ये हम लोग टीनेज टाइम से करते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, आप लोगों के साथ बच्चों प्रॉब्लम ये होता है कि नॉट आप लोगों के साथ, जब हम लोग टीनेज में थे, हम लोग टीनेजर थे, तो ये होता था कि ना कि चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। चाहे कोई अच्छा सा कपड़ा किसी ने पहन लिया हो, अच्छा सा कोई मेकअप लगा लिया हो। स्पेशली जो हम टीनेज टाइम में एडल्ट्स को देखते हैं ना, जैसे अभी मैं छोटी, मान लो मैं 14 ईयर्स गर्ल हूँ, ठीक है। अगर मैं देख लूँ एक 25 ईयर्स लेडी को या गर्ल को, तो क्या होगा, बहुत अट्रैक्ट होगा। वाह यार, कितना अच्छे से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, कितना अच्छा मेकअप किया है। तो ऐसा लगेगा वाह जल्दी से हम भी करें। तो बहुत सी चीज़ें जो है अट्रैक्ट करने लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस वीडियो से अट्रैक्ट होना है। अच्छा लगे वीडियो, अच्छी बात है, लेकिन जो मम्मी पापा कहे वही करना है, स्पेशली टीनेजर्स टाइम में, क्योंकि उनसे अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात कि अगर आपको पिंपल आते हैं, बिकॉज टीनेज टाइम पे ये सब चीज़ें होती हैं, एक्ने प्रॉब्लम है, पिंपल प्रॉब्लम है, तो परेशान मत हो, वो सब सही हो जाएगा। और मेकअप मत करो, क्योंकि मेकअप में केमिकल होता है, ये मैं एडमिट करती हूँ। सो टीनेज टाइम में नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक्ने है
अगर आपको पिंपल प्रॉब्लम है। अदरवाइज मेकअप मैं एवरीडे के लिए रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। मैं स्पेशली पर्सनली भी मेकअप एवरीडे के लिए टीनेजर्स को रिकमेंड नहीं करती हूँ। जो भी मैं किट दिखा रही हूँ वो स्पेशली अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, आपके मम्मी पापा परमिशन दे देते हैं मेकअप के लिए पार्टी में, तो आप इस किट को बना सकते हो फॉर लाइक स्पेशली पार्टी पर्पस। ओके, सबसे पहले आई विल शो यू दिस। ये है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कोकोनट 3-in-1 प्राइम वाटर। ये मैंने ये आपकी किट में इसलिए रखा है क्योंकि ये 3-in-1 प्राइमर वाटर है। इसमें आपका प्राइमर वाला भी काम हो जाएगा, इसमें आपका मेकअप फिक्सर वाला भी काम हो जाएगा, लाइक सेटिंग वाला भी काम हो जाएगा, और आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा। तो आपको 3 अलग अलग प्रोडक्ट नहीं लेने पड़ेंगे, एक ही में आपका सारा काम हो जाएगा। अफोर्डेबल भी है, थोड़ा सा मनी जोड़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपको 3 अलग अलग 300 के प्रोडक्ट लेने से अच्छा है कि आप एक 500 का प्रोडक्ट ले लो और तीनों काम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट है। सेकंड प्रोडक्ट है वो ये बीबी क्रीम है। मैं फाउंडेशन रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि फाउंडेशन थिक होता है और टीनेजर्स को फाउंडेशन लगाने का कोई भी नीड नहीं है, उनका स्किन वैसे ही बहुत सॉफ्ट रहता है। अगर आप पार्टी के लिए लगाना चाहते हो तो ये बीबी क्रीम ट्राई कर सकते हो। ये स्पावेक का बीबी क्रीम है, तो ये बहुत ही अच्छा बीबी क्रीम है। आपको इसमें SPF भी मिल जाएगा, तो अलग से सनस्क्रीन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये बीबी क्रीम स्पावेक का मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छा बीबी क्रीम है। और या दैट्स इट फॉर दिस। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, इसमें SPF 25 है, इसमें PA++ भी है, तो काफ़ी अच्छा है। मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, लाइक अभी मैं तो एडल्ट हो गई हूँ तब भी यूज़ करती हूँ। सो टीनेजर्स को भी मैं ये बीबी क्रीम रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ वो एक ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने देखा है टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल का प्रॉब्लम नहीं होता है। इन केस अगर आपको डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो ये जो व्हाट टू से लिक्विड कंसीलर मैं भूल गई थी, ये जो लिक्विड कंसीलर है आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल नहीं है तो वो बीबी क्रीम जो मैंने दिखाया था वो इनफ है। लेकिन हाँ, अगर आपको डार्क सर्कल हैं तो आप ये लिक्विड कंसीलर ट्राई कर सकते हो। ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है। मैंने डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई थी, ये जो वेट एंड वाइल्ड का है, लाइक ये जो 3-in-1 प्राइमर है, ये वेट एंड वाइल्ड का है। सो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा डिटेल, इनकेस अगर मैं भूल गई, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। नेक्स्ट जो है मैं आपको शो करूँगी दिस कॉम्पैक्ट सेट करने के लिए। ये है ब्लू हेवन का मैट इफेक्ट कॉम्पैक्ट। ये टूट गया है मुझसे, सो इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं रही हूँ, बट ये कॉम्पैक्ट है। इसमें भी आपको SPF मिल जाएगा। तो बीबी क्रीम जो है इसमें काफ़ी रनी है, तो अगर हल्का फुल्का क्रीजिंग होता है देन यू कैन यूज़ दिस कॉम्पैक्ट। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपके स्किन में क्रीजिंग नहीं हो रहा है तो आपको ये कॉम्पैक्ट लेने का भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है मैं आपको ये लाइनर जो है आई लाइनर वो रिकमेंड करूँगी। एंड आई लाइनर मोस्टली सब गर्ल्स लगाना पसंद करती हैं, और ये cuffsnlashes का लाइनर है और बहुत ही अच्छा है। डिफरेंट कलर्स में ये लाइनर्स आता है। ये आई थिंक ग्रीन कलर का है, शेड है मॉस। तो ये लाइनर भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको और भी लाइनर्स के कलर्स देखने हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट का दिया हुआ है। एंड ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग लाइनर है। टीनेजर्स में क्या होता है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, मेकअप कैरी करने का आदत नहीं होता है, तो ये है कि वाटरप्रूफ भी है, तो आपका काफ़ी देर तक टिका रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये आप ट्राई कर सकते हो। एंड अफोर्डेबल भी है, आई थिंक अंडर 200 है, 200 के अंदर का प्रोडक्ट है। तो आप ट्राई करोगे, छोटे अमाउंट में पैसे जोड़ लो तो आप इसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये है शुगर का आईब्रो पेंसिल। ये है आर्च अराइवल आईब्रो पेंसिल, मेरा शेड है 02। हाँ, तो मैं इसके लिए यही बोलूँगी गाइस कि ये जो स्टेप है आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आई फील कि इतना ज़रूरत नहीं है टीनेजर को अपना आईब्रो फिल करना। लेकिन अगर आपको लगता है आपके मम्मी पापा अलाउ कर लेते हैं पार्टीज़ के लिए तैयार होने में आईब्रो करने के लिए, देन यू कैन बाय दिस वन। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आई थिंक आपको 5-6 मंथ लगेगा पॉकेट मनी जो है जोड़ के इसको बाय करने में, लेकिन वर्थ द मनी है।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज ब्लश, और ये मेरा बहुत ही अल्टीमेट फेवरेट वाला ब्लश है। एंड यू कैन सी राइट नाउ जो मैं ब्लश कर रही हूँ, थोड़ा सा जो गुलाबी गाल है वो इसी की वजह से बहुत ही नेचुरल लगता है, फेक वाला ब्लश नहीं लगता है। तो आप ये ब्लश ट्राई कर सकते हो। ये है मैट लुक का 04 मैटिफाइंग लॉन्ग वेयरिंग ब्लशर, और ये शेड है 02। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी नेचुरल ब्लश है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल भी है। ओके, तो अब आते हैं लास्ट स्टेप पर। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं लिपस्टिक के लिए जो मैं रिकमेंड करूँगी। एक्चुअली ये लिप ग्लॉस है, ये ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस है। जो कलर देख रहे हो वो बिकॉज मैं लिपस्टिक के ऊपर लगाती हूँ तो इस वजह से इसमें कलर आ गया है। ये ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस ही है। ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी मम्मी होती हैं जिनको टीनेज टाइम में बच्चों को लिपस्टिक लगाना या फिर कलर्ड लिप बाम लगाना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मेरी मम्मी थी, उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कि मैं कलर्ड लिप बाम या कोई भी लिपस्टिक लगाऊं। तो मैं जो है वैसलीन लगाती थी, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन बताऊं तो आप ये लिप ग्लॉस यूज़ कर सकते हो। ये स्विस ब्यूटी का ग्लॉस मी मेटालिक लिप ग्लॉस है, बहुत ही अच्छा लिप ग्लॉस है, आप ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बस एक शाइन लगेगा लिप्स पे, जूसी लिप्स लगेंगे, लेकिन कोई भी कलर नहीं आएगा। अगर आपकी मदर एंड फादर अलाउ कर रहे हैं तो आप ये वाला लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो, स्पेशली ये शेड, क्योंकि ये ऑल स्किन टोन है, किसी भी स्किन टोन के आप ये शेड ट्राई कर सकते हो। ये है नायका का, आई डोंट नो व्हाट द नेम ऑफ द लिपस्टिक, मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, इसमें सिर्फ नायका ही लिखा है, लेकिन शेड बहुत ही प्यारा है। अभी आप देख रहे हो यही शेड है, ये है शेड 03 बेसिक, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड टीनेजर्स के लिए बहुत डार्क कलर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत ही हल्के कलर ही रिकमेंड करूँगी। तो इस तरीके के कलर्स आप पर अच्छे लगेंगे, स्पेशली पार्टीज़ के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे कलर्स आपके लिए अच्छे लगेंगे। तो आप ये लिपस्टिक जो है ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके का लिपस्टिक है, यू कैन सी, तो काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द फाइनल लुक एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही नेचुरल लग रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने मेकअप सब नहीं किया है, लाइक किया हुआ है, पता चल रहा है, लेकिन ऐसा फेक मेकअप या बहुत ही ज़्यादा आई विल से हाई कवरेज वाला मेकअप नहीं लग रहा, नेचुरल लग रहा है, प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो इसी तरीके का मेकअप लुक आपको पार्टीज में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला नहीं करना चाहिए टीनेजर्स को। सो या दैट्स इट। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। जो भी मैंने बोला है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैंने इस वीडियो में शेयर करा आप लोगों के साथ। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने मेंशन करा हुआ है। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज बना है वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। दैट्स इट, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय 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 बाय।